नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक कारण। याद रखना दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, आकाश का रंग नीला नज़र क्यों आता है दोस्तों? तो यह आता है हमें प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण यह हमें नीला नज़र आता है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। और इसका एक आंसर और होगा, याद रखना दोस्तों, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है। इसी वजह से हमें आकाश का रंग नीला नज़र आता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है दोस्तों क्यों? याद रखना, समुद्र का रंग हमें नीला नज़र क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। याद रखना दोस्तों, समुद्र का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जो जल के कण होते हैं उनका प्रकाश के परिकिरण के कारण हमें समुद्र का रंग नीला नज़र आता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है दोस्तों क्यों? याद रखना दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है दोस्तों। क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इसी वजह से प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं दोस्तों? याद रखना दोस्तों, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि जो हीरा होता है उसका उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है। इसी वजह से हीरा रात में चमकता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। क्यों? अगर एक शब्द में आपसे आंसर पूछा जाए, हीरे रात में क्यों चमकते हैं, तो उच्च अपवर्तनांक के कारण। क्यों दोस्तों? उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरे चमकते हुए प्रतीत होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग प्राय नीला दिखाई देता है दोस्तों। आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। ये अभी हम कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों दोस्तों? आपने देखा होगा तारे अक्सर टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि अपवर्तनांक के कारण। क्यों दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? प्रकाश के परिकिरण के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो बिजली का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हाथ में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? क्योंकि रबड़ विद्युत का क्युचालक होता है दोस्तों। क्यों पहनते हैं? क्योंकि रबड़ विद्युत का क्युचालक होता है और यह करंट लगने से उन्हें बचा लेता है दोस्तों। इसी वजह से रबड़ के दस्ताने पहने जाते हैं। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि? याद रखना दोस्तों, रात के समय हमें पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, सोडियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में जलने लगता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अगर सोडियम को खुली हवा में ले जाएंगे तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर इसमें आग लग जाएगी। इसी कारण से सोडियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है दोस्तों। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में
फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो विद्युत बल्ब होता है इसमें जो फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका गलनांक बहुत हाई होता है दोस्तों, क्योंकि इसका गलनांक बहुत हाई होता है, इसी वजह से इसको टंगस्टन का बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है जबकि गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो बिजली कड़कती है तो ये इसकी आवाज़ हमें पहले ही सुनाई दे देती है, मतलब पहले ही दिखाई दे देती है, जबकि इसकी आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। याद रखना दोस्तों, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसी कारण से हमें यह पहले दिखाई दे जाती है और इसकी आवाज़ हमें बाद में आती है। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी नज़र आती है दोस्तों। क्यों? याद रखना दोस्तों, पानी में डूबी हुई लकड़ी हमें टेढ़ी क्यों नज़र आती है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और यदि आपसे पूछ ले जाए कि पानी में डूबा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ क्यों नज़र आता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। दोस्तों ये आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं इसके ड्राइवर के आगे जो ग्लास होता है ये कौन सा ग्लास होता है? ये उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें बना प्रतिबिंब आकार में छोटा किंतु सीधा होता है, इसी वजह से मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण लगा होता है। दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब आकार में छोटा किंतु सीधा होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता दोस्तों? याद रखना दोस्तों, सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं होता? तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण नहीं होता दोस्तों। किस कारण से? प्रकाश के परिकिरण के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरे के चमकने का कारण है। तो हीरे के चमकने का कारण है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये क्यों चमकता है? कि उसकी हाई क्या होती है दोस्तों? उच्च अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, इसी वजह से रात को चमकता हुआ नजर आता है। दोस्तों आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है। क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जैसे ग्रीन कलर का घास है और आप उस पर लाल कलर का प्रकाश डालते हो तो वो हमें काला कलर का नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हरा रंग लाल रंग को अवशोषित कर लेता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, हरा रंग लाल रंग को अवशोषित कर लेता है, इसी वजह से हमें जो लाल प्रकाश के उपस्थिति में घास का रंग नीला नज़र आता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। याद रखना दोस्तों, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में कमी होती है, इसी वजह से पेन की स्याही निकलने लग जाती है। दोस्तों और आपसे पूछ लिया जाए कि यदि ऊंचाई पर जाकर प्रेशर कुकर में भी दाब की कमी के कारण ही खाना जल्दी बन जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, खाना लेट बनता है दोस्तों, सॉरी, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है। क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जब आप कभी लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपका वास्तविक भार थोड़ा उससे ज़्यादा हो गया है। ऐसा क्यों लगता है दोस्तों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। क्यों दोस्तों?
गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव होता है। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों दोस्तों? प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी बनता है क्योंकि इसमें दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। और आपसे पूछ ले जाए, ऊंचाई पर जाने पर दाब कम हो जाता है, इसी वजह से खाना बनने में भी अधिक टाइम लगता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों दोस्तों? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, इसी वजह से दलदल में फंसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो लेट जाए। एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि एक व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है और उस पर वो एक नदी है, वो नदी पर थोड़ा बर्फ़ की परत चढ़ी हुई है, तो उसको नदी कैसे पार करनी चाहिए? ऑप्शन था, उसे लेट कर पार करनी चाहिए, उसे सीधे पैदल चलते हुए पार करनी चाहिए, उसे दौड़कर पार करनी चाहिए। तो इसका हमारा सही आंसर था दोस्तों, लेट कर पार करनी चाहिए, क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो वो उसको आसानी से पार कर पाएगा दोस्तों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ पानी में तैरते हैं परंतु अल्कोहल में डूब जाते हैं क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, बर्फ़ पानी में तैरते हैं किंतु वो अल्कोहल में डूब जाती है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसी कारण से बर्फ़ पानी में तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेविंग ब्रश को जल्द से निकाले जाने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। याद रखना दोस्तों, जो हमारा शेविंग ब्रश होता है इसको जल से निकालने पर जो शेविंग ब्रश होता है, जो इसके दांते होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ये आपस में चिपक जाते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें वो पारे के कण गोलाकार क्यों होते हैं दोस्तों? याद रखना दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है और पारे के कण भी गोलाकार होते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है जो दोस्तों, किसी भी बूंद का अपना न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, प्रकाश की वर्षा की बूंद अपना गोलाकार क्षेत्रफल लेगी तो इसका मिनिमम क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये इसको हम पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है दोस्तों। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों दोस्तों? तो केशिकातु के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता हुआ नजर आता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लोटिंग पेपर शाही क्यों सोख लेता है दोस्तों? तो केशिकातु के कारण ही ब्लोटिंग पेपर शाही सोख लेता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के टुकड़े जल की सतह पर नाचने लगते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी कांच को भिगोता है क्यों दोस्तों? पानी कांच को क्यों भिगोता है? आसंजक बल के कारण। क्यों दोस्तों? आसंजक बल के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है? प्रकाश का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण है। यदि कोई ध्वनि वापस लौट कर आती है दोस्तों तो उसका कारण क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का परावर्तन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, बर्फ के टुकड़ों को लेकर उन्हें आपस में दबाने पर वो आपस में क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घट जाता है दोस्तों। इसी कारण से बर्फ़ के दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का कारण क्या है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, वायुमंडल में आपने देखा होगा जो बादल हैं वो हमारे ऊपर से तैरते रहते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है उनका कम घनत्व और वायु की श्यानता। याद रखना दोस्तों, बादलों का कम घनत्व
और वायु की शांतता के कारण ही बादल आकाश में तैरते रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, तेज हवा वाली रात होती है उस दिन ओस नहीं बनती है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? तो वाष्पीकरण की दर इससे तेज हो जाती है दोस्तों, इसी कारण से ओस नहीं बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों दोस्तों? पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है दोस्तों, इसी वजह से तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर किसका यूज में लिया जाता है दोस्तों? तो ये यूज लिया जाता है एल्कोहल का। याद रखना दोस्तों, जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें थर्मामीटर में पारे के स्थान पर एल्कोहल का यूज में लिया जाता है। इसको यूज में क्यों लिया जाता है दोस्तों? क्योंकि जो एल्कोहल होता है हमारे एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतम होता है दोस्तों, इसी वजह से हम एल्कोहल को यूज में लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है दोस्तों? तो समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके कारण एक वस्तु एक दूसरे से चिपकती है? याद रखना दोस्तों, एक वस्तु एक दूसरे से किस वजह से चिपकती है? तो ये चिपकती है आसंजक बल के कारण। किसके कारण? आसंजक बल के कारण ये एक दूसरे से चिपकती है दोस्तों, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव में श्यानता किसके कारण होती है दोस्तों? तो द्रव में श्यानता होती है दोस्तों सहसंजक बल के कारण। किसके कारण होती है? सहसंजक बल के कारण होती है, यह आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में पड़ी परखनली चमकता है दोस्तों। याद रखना, जल में पड़ी हुई परखनली हमें चमकती हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें परखनली चमकती हुई प्रतीत होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच में आए दरार चमकते हैं। याद रखना दोस्तों, यदि कांच पे दरार आ जाती है तो हमें चमकती हुई लगती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें ऐसा होता है, प्रतीत होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों दोस्तों? तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह आगे की ओर झुक जाता है ताकि वो नीचे न गिरे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है दोस्तों, क्यों? ये याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसी कारण से खाना बनने में अधिक टाइम लगता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, आपने बांध देखा होगा, उसकी जो नीचे की दीवारें होती हैं वो ऊपर की अपेक्षा ज़्यादा मोटी होती है, तो ये क्यों बनाई जाती है दोस्तों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। याद रखना दोस्तों, क्योंकि हम गहराई में जाते हैं तो दाब भी बढ़ता जाता है, इसी वजह से वो नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है दोस्तों, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो स्टील की गोली होती है पारे में क्यों तैरती है? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, यही कारण है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल की सतह पर सुई तैरती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, दूध से क्रीम के कण अलग कैसे हो जाते हैं? तो किसके कारण होते हैं दोस्तों? अपकेंद्रीय बल के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? अपकेंद्रीय बल के कारण होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरता है, क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण से बर्फ
पानी पर तैरता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठंडे मौसम में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो हमारे ठंडे स्थानों पर जो पानी की पाइपलाइन होती है ये फट जाती है। ये क्यों फट जाती है दोस्तों? क्योंकि पानी के जमने पर इसका आयतन बढ़ जाता है, इसी वजह से पाइप फट जाते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दोस्तों? याद रखना दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। ये क्वेश्चन हमारा अब तक 3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिन रात होने का कारण क्या है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण या पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही दिन और रात होते हैं। ये मौसम का परिवर्तन होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का क्या कारण है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है वहाँ पर। कितना है दोस्तों? 1/6 है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठे नजर आने का कारण क्या है दोस्तों? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। याद रखना दोस्तों, जो हमारी बाल्टी होती है इसका जो पेंदा होता है ये हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये क्यों होता है दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें पेंदा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। और अगर इसमें कोई सिक्का पड़ा हो तो वो भी हमें ऊंचा उठा हुआ नजर आता है। और इसमें कोई छड़ रख दी जाए तो छड़ भी हमें ऊपर उठी हुई नजर आती है दोस्तों। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये सब होते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओस गिरने का कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखना, वायुमंडलीय ताप का कम होना ही वो ओस गिरने का कारण है। वायुमंडलीय ताप के कम होने से ही ओस गिरती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण क्या है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जो गर्म खाना होता है ठंडे खाने की अपेक्षा ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव का कम होना। याद रखना दोस्तों, गर्म खाने में का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसी वजह से खाना स्वादिष्ट लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी में आधी डूबी हुई छड़ का टेढ़े दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें ये टेढ़ी नज़र आती है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो निरंतर रूप से मिलती रहे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए।